हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। बेटा आज जो है वो क्वेश्चन नंबर बेटा हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो आइए बेटा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है बेटा वो है कि आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन है बेटा, क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने पहले से लिखे हुए हैं बिकॉज ऑफ बेटा टाइम की सेविंग करनी भी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी होती है। तो इन क्वेश्चंस में बेटा करना क्या है कि इसमें बेटा हमें फैक्टर और साथ में टर्म्स वो बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा -4x + 5। इसमें फैक्टर्स क्या हैं और टर्म्स क्या हैं वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर टर्म्स लिख लेता हूँ कि इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो अब तो टर्म्स के बारे में तो पता चल ही गया है ना, टर्म्स कैसे निकालते हैं बेटा, है ना। अगर प्लस है, देखो बीच में डाला, अगर यहाँ पर माइनस होता ये भी अलग टर्म होती, ये भी अलग होती, प्लस है ये भी अलग होती, ये भी अलग होती। अगर यहाँ पर बेटा डिवाइड होती तो भी एक टर्म बनती है, तो दो टर्म नहीं होती। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होती तो दो टर्म्स नहीं होती, ये अलग अलग भी नहीं होती। ठीक है, तो ये इकट्ठी टर्म्स आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले टर्म्स कौन कौन सी है बेटा, एक तो टर्म्स होगी बेटा यहाँ पर -4x और सेकंड टर्म्स होगी बेटा यहाँ पर 5, इस तरीके से। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या है, फैक्टर आप लोगों को मैंने सिखा ही दी है इससे पहले वीडियो जो डाली थी ना, फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे। अगर फैक्टर्स की बात करें यहाँ पर क्या -4 बनेगा फैक्टर। ठीक है, x फैक्टर है और ये 5 भी फैक्टर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सोल्यूशन नंबर बी है। इसमें बेटा सबसे पहले टर्म्स कौन कौन सी होंगी, टर्म्स कौन कौन सी होंगी बेटा, एक तो होगी यहाँ पर टर्म्स -4x एंड सेकंड टर्म है बेटा हमारे पास 5y, दो टर्म्स है इसमें। और अगर फैक्टर की बात करें बेटा तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे इसमें, तो फैक्टर्स यहाँ पर क्या होगा बेटा -4x हो जाएगा, उसके बाद 5 फैक्टर हो जाएगा और y इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब सी क्वेश्चन में 5y + 3y² है। अब इसमें भी सबसे पहले बेटा टर्म्स लिख लेते हैं कि टर्म्स कौन कौन सी होंगी बेटा। इसमें जो टर्म्स है वो होंगी बेटा 5y और प्लस है ना, दो अलग अलग टर्म्स होगी 3y²। ये दो टर्म्स आ गई इसमें। अब फैक्टर्स की बारी है बेटा, फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे इसके, इसमें फैक्टर हो जाएगा एक 5, इसमें हो जाएगा y। अगर इसमें बात करूँ एक 3 फैक्टर है और y² है, y² को बेटा मैं दो बार लिख सकता हूँ y एंड y, ये फैक्टर्स बन गए इसके। ठीक है, होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा xy + 2x² y²। अब इसमें भी सबसे पहले बेटा टर्म्स निकाल लेते हैं कितनी है। एक टर्म्स है बेटा इसमें xy और एक है 2x² y², दो टर्म्स हो गई यहाँ पर भी। ठीक है, अब फैक्टर्स की बारी आ गई। फैक्टर्स कौन कौन से हो गए यहाँ पर, इसमें xy है और x और y हो गया। अब 2 है और एक x² है, यानी कि दो बार लिख सकता हूँ। y² है, y को भी मैं दो बार लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा pq + q, इसमें ही बताना है बेटा। तो इसमें सबसे पहले मैं बेटा टर्म्स लिख लेता हूँ कि टर्म्स कितनी है बेटा, दो है, एक pq एक q, एक pq है और एक है q। अब इनके बेटा मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ। अगर मैं सबसे पहले pq के फैक्टर बनाता हूँ तो एक p आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में q है, एक q फैक्टर आ जाएगा, एक q इसका है बेटा। ठीक है, समझ गए होंगे, आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1.2ab - 2.4b + 3.6a। अब ये है, इसमें भी सबसे पहले बेटा मैं टर्म्स लिख लेता हूँ कि टर्म्स कौन सी है हमारी, टर्म्स कौन कौन सी। एक है बेटा 1.2ab। अच्छा, इस वाले टर्म के साथ बेटा माइनस लगा हो तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा या 2.4b। एक है बेटा 3.6a। अब इसके साथ प्लस लगाओ ना लगाओ, अंडरस्टूड ही होती है चीज़। अब फैक्टर्स देख लो, इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे बेटा। तो इसके फैक्टर्स बन जाएगा यहाँ पर 1.2 तो आएगा ही आएगा, इसके साथ a मल्टीप्लाई है, इसके साथ b भी मल्टीप्लाई है। अब इसके साथ माइनस भी मल्टीप्लाई, -2.4 आ जाएगा और b आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन 3.6 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई है a, तो ये बनेंगे इसके फैक्टर्स। समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते, 3/4x + 1/4। अब इसमें सबसे पहले बेटा टर्म्स लिख लेते हैं कि कितनी टर्म्स हैं। टर्म्स इसमें दो है बेटा, प्लस है ना, दो टर्म्स है। अब देखो 3/4 है, ठीक है, इंटू x है और एक टर्म है 1/4। अब अगर मैं इनके फैक्टर्स निकालूँ बेटा तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 3/4 है, इसके साथ x मल्टीप्लाई है तो बेटा x आ गया। अब एक 1/4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। 0.1p² + 0.2q²।
अब इसमें जो बेटा टर्म्स आएंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक होगी 0.1 पी स्क्र, अब जो प्लस पड़ेगा जी अलग होगी टर्म, नेक्स्ट 0.2 क्यू स्क्र, इसके आगे तो है ही नहीं कुछ, है ना, जो टर्म्स होगी। अब इसके बाद फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, अब 0.1 है, ये मल्टीप्लाई है पी स्क्र से, यानी कि एक पी और सेकंड पी। अब नेक्स्ट को है 0.2, इसके क्यू स्क्र है बेटा, एक क्यू आ गया जी, सेकंड क्यू आ गया। आई होप आप लोगों को बेटा क्वेश्चंस समझ आ गए होगी, तो वीडियो भी बड़ी अच्छी लगी होगी। आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।